2160 60 60 96528 2160 और 3520 का मासा क्या होगा? 96 528 2160 और 3520 का मासा क्या होगा? ऑप्शन में है 8 12 16 24। 8 12 16 और 24। यही चीज अच्छी लगती है। आज वो बिटिया नहीं है। तुम भी तो कुछ दिनों से नहीं आ रही थी। उससे पहले दिवाली की लंबी छुट्टियां थी। नहीं आ नहीं रही थी, ये पूछ रहे हैं। बताया था हमको। हम पता है क्या, हम मतलब कभी मेरा फोन देखना, हम स्टूडेंट का नाम बैच के नाम के साथ सेव करते हैं और किसी को भी हम बाई नेम नहीं जानते। अगर किसी की डीपी लगी है मतलब उसकी फोटो, तो भले हम जान जाए, वरना नहीं। बैच का टाइम लिखा होता है। हाँ, कैसे हो सकता है? जैसे मान लो हमको शाम को बैच में किसी तुमको मैसेज करना है, तो तुम्हारे पे तुम्हारे नाम के आगे टाइम लिखा होगा 4 बजे। तुम लोगों में सबके नाम के आगे इवनिंग लिखा हुआ है। हाँ, और 2 या 3 लोगों ने तो अपनी मतलब, अब जैसे मान लो मैं किसी बिटिया को मैसेज करना है, तो कम से कम तुम लोग के नाम तो नहीं होंगे ना। इवनिंग डालेंगे, नाम आ जाएंगे। ये तो हमें पता है कि नाम जो है वो राजू, शुभम, अर्जुन, करण, ये सब लड़कियों का नाम नहीं हो सकता। है ही कितनी लड़कियां इस बैच में? मान लो दो ने भी डीपी लगाई हुई, 2 ने भी डीपी लगाई हुई, तो मैटर क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज हम किसी को नहीं, नाम वाम तो हमें याद ही नहीं होते किसी को। नाम खाली तब याद हो जाता है जब कोई बच्चा सेलेक्ट हो जाता है या पढ़ने में बहुत अच्छा हो। तो ऐसा कुछ तो है नहीं। या तो पढ़ने में बहुत अच्छा बच्चा हो, तो जैसे भैया है, भैया का नाम पता है आयुष, उसका भी रियल नाम नहीं मालूम। हाँ, न वो नहीं, हीरो ही पता है, और हीरो ही नाम से हमने सेव भी किया। कभी कभी घर वाले देखते हैं तो चौंक जाते हैं हमारे। अभी पिछली बार जो नहीं वही आर्मी वाली भर्ती हुई थी, तो उसमें सिलेक्शन लड़कों के नाम डाले थे हमने फेसबुक पे, स्टोरी स्टोरी में लगाई थी। तो कई लोगों ने पूछ लिया कि ये भैया रियल में नाम है, अब उसमें नाम लिखा है पंचर। अब ऐसे करके नाम लिखे, कमांडो, कैप्टन, जहाज। जहाज तो समझी गए होंगे, जहाज का भी तो रिटर्न निकला था। अरे मतलब बता रहे कि हाँ, ऐसे ऊट पटांग नाम वाले बच्चे थे।
तो जैसे नहीं, अब जो लोग नहीं जानते हैं तो वो तो बेचारी चौंकी जाती है देख के। जैसे एक लड़के का नाम होल्डर था। अरे तो वेस्ट इंडीज में होल्डर चलता है, अपने यहाँ नहीं चलता है। और हमने नाम के नाम वही लिखे जो हम लोग को हमारी जुबान पे है। ये जो एक अलग करता हुआ था हाँ, अभी कल को भैया का सिलेक्शन हो जाए डालेंगे, हम डालेंगे हीरो गॉड सेलेक्टेड। देखने वाले चौंकेंगे, ये कैसा नाम है। सवाल तो 96, 528, 2160 और 3520 का मासा क्या होगा? क्या चीज? नहीं, तुम आंसर लीक कर दोगे, तुम आंसर मत बताओ, हमें मालूम है तुम्हें सारे आंसर आते हैं। भैया कल चश्मे हरा भी दिए, 2 बार, अच्छा 2 बार हरा दिया। तो बता काहे रहे हो सबको, मान लो हरा दिया, आपस की बात है। छियानवे, 528, 2160 और 3520 मासा लेना है। मासा के बारे में जरूरी बातें हम कल सब बता चुके हैं, और वापस उतनी डिटेल में तो नहीं बताएंगे, फिर भी थोड़ा सा बताएंगे। मासा लेने के लिए उन संख्याओं को घटाते हैं जिनके बीच न्यूनतम अंतर कल बताए थे। तो घटाओगे इन दोनों, और घटाने में 400 करके कुछ आएगा, 432 घटाना नहीं, 400 करके कुछ आएगा। हमने एक लाइन बोली थी कल कि कभी कभी क्या होता है कि घटाने पर जो संख्या आती है उससे कोई संख्या ज्यादा छोटी होती है। जैसे इनको घटाने में 432 आ रहा है, 432 से 96 ज्यादा छोटा है, 432 से तो छोटा है ना 96, तो 96 को फिर एज ए मासा ट्रीट करोगे, 432 से कोई लेना नहीं। और एक शर्त भी हमने बोली थी कि मासा चाहे जितना बड़ा हो जाए, तो सबसे छोटी संख्या से बड़ा नहीं। कल ये लाइन बोली थी ना, मासा चाहे जितना बड़ा हो जाए, सारी संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या हो उससे बड़ा मासा हो ही नहीं सकता। मासा हद से ज्यादा इसके बराबर हो सकता है पर इससे बड़ा कभी नहीं होता। कल ये बात बहुत बार बताई। तो घटाने में तो 400 करके कुछ आ रहा है, पर 96 ज्यादा छोटा है, तो मासा में क्या लेंगे। अब दिक्कत ये कि ऑप्शन दे रखे 8, 12, 16 और 24, और ये सारे के सारे ऑप्शन 96 पे पाते हैं। और होता क्या, मासा में पहले बड़ी संख्या चूज करते हैं, तो बड़ी संख्या 24 है, 24 के बाद 16 है, फिर 12 है। यहाँ पे दो तरह की संख्याएं हैं, ये दो एक तरह की और ये दो एक तरह की। ये दोनों एक तरह की हमने बोला इसलिए कि ये दोनों 3 का मल्टीपल, 3 4 12, 3 8 24, दोनों 3 का मल्टीपल है। तो बड़ा तो 24 ही हमने बोला कि कल मासा में अगर तुम्हें क्रॉस चेक करना हो तो पहले बड़ा ऑप्शन देंगे, पहले 24 को ही देंगे। 24 का मतलब संख्या किससे घटती है, 3 से और 8। देखो 8 से तो ये भी कट रहा है, 8 से तो ये भी कट रहा है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, 3। तो संख्या 3 से कटती है कि नहीं, ये तो 9 6 15 3 से कट जाएगा, 8 2 10 5 15 3 से कट जाएगा, 6 7 2 9 3 से कट जाएगा, 5 2 7 3 10 कटेगा, 24 भी नहीं हो सकता आंसर और 12 भी। ये दोनों भाग नहीं करता है, 3 से नहीं जाएगा भाग, क्योंकि वो संख्या 3 से कटती है, तो 3 से भाग ही नहीं जाएगा, तो ये दोनों एक साथ है। अब 8 और 16 में बड़ा कौन, तो 16 6 से 96 कट जाएगा, 528 को काटोगे कट जाएगा, 16 3 48, 16 3 48 कट जाएगा। एक बार 16 से 2160 को काटोगे कट ही जाएगा, 16 1 16, इसका बचा 5 6, 16 3 48, 8 16 5
16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 से सारी कट रहे हैं, तो आंसर क्या? थोड़ा बहुत समझ में आए? मासा कभी कभी दशमलव में पूछे, जैसे यूपीपी में दशमलव में मासा पूछा था। और मैथ का एक बड़ा फेमस नाम है आदित्य रंजन, उसने उस सवाल का सलूशन ऑनलाइन गलत बता दिया था, फिर लड़कों ने कई गालियां दी, कई कमेंट बॉक्स, उसको कमेंट बॉक्स से हटाना पड़ गया था उस वीडियो से, और बाद में वीडियो भी डिलीट करना पड़ा। मतलब पढ़ाने बैठे एसएससी का पेपर, यूपी कांस्टेबल का पेपर नहीं सॉल्व कराया था, लासा मासा गलत बता दे, सरल नहीं है। बड़ा खतरा है आज की शिक्षा में, सेफ नहीं, पता नहीं कब कौन कहां से चला है, बड़ा रिस्क। देखो जैसे सवाल दशमलव 12 और 1.2 और 0.36, ठीक, इनका मासा है 0.12, 1.2 और 0.36। ऑप्शन में है 1.2, 12, 0.12 और 0.36। सोच समझ के आंसर देना, कोई जल्दी नहीं, तब तक हम देख लेंगे इंक्वायरी का ही थी। हर समय कहीं ना कहीं भंडारा होगा, टूटे ना। आज कहा है ना, देखो भंडारा आज। अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये तो हमने आंसर बताने की बात कर दी है ना। मान लो तुमसे कोई छोटा बच्चा पूछ दे तो क्या उसको इसी करके बताओ कि ये इससे बड़ा है तो हो नहीं सकता, उसको तो हल करके दिखाना पड़ेगा। हल देख लो ऐसे ही, जरूरी नहीं कि तुम्हें इसका सोल्यूशन आता हो। देख देखो, मासा लेने के लिए या लासा लेने के लिए दशमलव वाली संख्या, जो जो क्वेश्चन दशमलव वाले हैं उनका लासा या मासा लेने के लिए सबसे पहले दशमलव के अंक बराबर बराबर, जैसे इसमें दशमलव के कितने अंक? 2, इसमें कितने? इसमें हम, अच्छा पहले बता रहे हैं कि लोगों से गलती होती क्या, क्या बताने जा रहे हैं? गलती क्या होती है, हम ये बताने जा रहे हैं कि लोग इसमें गलत क्या करते हैं। कुछ लोगों से गलत हो जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, वो गलत होता क्या है, ये वो लोग दशमलव के अंक बराबर नहीं, तो वो करते क्या है, दशमलव हटेगा तो ये 12/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/, ये हो जाएगा 36/। और देखो भिन्नों का लासा हो या मासा, फिलहाल तो भिन्नों का मासा है, भिन्न का मासा होता है अंश का मासा बटे हर का लासा, भिन्न का मासा होता है अंश का मासा बटे हर का लासा। अंश का मासा लोगे तो 12 12 36, 12 ही आएगा, और लासा लोगे यहाँ पे 100 10 और 100 का लासा, तो 12/100 आंसर कितना, ठीक। इसी इसी तरीके से करने में सवाल में गलती हो जाती है, जैसे ये सवाल तो सही हो गया, हम चाह रहे थे कि गलत हो जाए पर गलत हो गया, यही तो होता है, गलतियां होती नहीं है, चाह के भी बताओ गलत नहीं कर पाते, गलतियां भी डर जाती हैं। देखो इसमें तुम लोग क्या याद रखना कि दशमलव के अंक बराबर करेगा, जैसे इसमें दशमलव के 2 अंक है तो इसमें भी दशमलव के 2 अंक, और इसमें भी इसमें तो नहीं, तो इसमें क्या करोगे, नहीं जाएगा,
फिक्स है। तो इसको लिखोगे 12/100, इसको लिखोगे 120 बटे, तो इसको लिखोगे बराबर बराबर, इसको लिखोगे 36 बटे। इस केस में डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, दासा ले रहे हो चाहे मासा, दशमलव, और वो डिनोमिनेटर सेम कभी होगा जब तुम दशमलव के अंक बराबर। भाई दशमलव के आगे जीरो तो लगा ही जा सकता है, तो पता ही 1.2 हो या 1.20 हो, क्या फर्क, ये तो पता है ना, दशमलव के बाद जीरो चाहे जितने लगा दीजिए। तो इनका मासा लोगे तो 12, 120 और 36, इनका मासा लोगे तो 12 ही है। 12 से 12 भी कटेगा, 12 से 120 भी कटेगा, 12 से 36 भी कटेगा, और 100 का लासा लोगे तो ये इसको करने का सही तरीका होता है। अगर इस तरीके से करोगे तो कभी गलत नहीं। किस तरीके से, दशमलव के अंक बराबर, ठीक है, दशमलव के अंक बराबर करके अगर सवाल कर रहे हो तो कभी गलत नहीं होगा। दशमलव के अंक बराबर नहीं कर रहे हो, होगा, गलत होगा, और हमसे नहीं हुआ होगा। जा रहे हो क्या? अच्छा नहीं लगेगा, हमारी लाइन बीच में मत बोल दे, हमारी लाइन भी यही लोग बोल रहे हैं। इंतजार करो। चलो एक सवाल ऐसे ही, उधर भी जाना है। दो संख्याओं का योग 100, नहीं, दो संख्याओं का योग 35, दो संख्याओं का योग 35, मासा 5 है और लासा 60। दो संख्याओं का योग 35, ठीक, मासा 5 है, लासा 60, तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो इनके व्युत्क्रमों का योग, ये तुम लोग को 100% आता है। लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये आता है कि नहीं? ये तो आता होगा ना, 6-7 क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है। लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। इसका और कोई यूज नहीं है हम लोग को, यही है। अब कोई सवाल ही ऐसा दे दे जिसमें एक संख्या दे दे, लासा दे दे, मासा दे दे, है ना, तो भले यूज हो जाए, बाकी इसके पर्टिकुलर सवाल नहीं आता, क्योंकि सबको इसको भी आता होगा, आता नहीं आता होगा, देखो ऐसे मूर्खों को आता है, इसीलिए पेपर में नहीं आता। जैसे कि मान ली दो संख्या ए और बी, समझ लो, दो संख्या मान ली ए और बी, ठीक, तो इनका व्युत्क्रम 1/, और 1/, अच्छा जब व्युत्क्रम का योग करोगे तो जोड़ोगे, जोड़ोगे मतलब प्लस, ठीक है, ए और बी का लासा लोगे तो क्या है, ए से ए को भाग किया, यहाँ क्या है, बी से बी भाग किया तो यहाँ क्या है, इसको a प्लस बी लिख सकते हैं, a प्लस बी यानी इसको क्या कह सकते हैं, संख्याओं का योग। a प्लस बी संख्याओं का योग है या नहीं? और ab का मतलब पहली संख्या इंटू, और पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे, तो यानी व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो व्युत्क्रमों का योग होता है संख्याओं का योग बटे लासा गुणे, ठीक। इस सवाल में संख्याओं का योग हमने बोला था 35, मासा बोला था 5 और लासा बोला था,
5 से 35 गया 7, आंसर 7/6। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि व्युत्क्रमों का योग होता है संख्याओं का योग बटे लासा गुणे मासा। वास्तव में पता है ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसका लासा 60 हो, योग 35 हो और मासा 5 हो। ऐसी कोई वास्तविक संख्या है ही नहीं। इसलिए अगर तुम दिमाग पे जोर डालोगे और सोचोगे कि तुम वो संख्या पता कर लो क्या है, तो तुम्हारे पास दिमाग ही कितना है जो जोर डालोगे। और फिर ऐसी कोई संख्या है ही नहीं तो जोड़ डाले कोई फायदा भी नहीं। ये लिख लेना कि व्युत्क्रमों का योग होता है संख्याओं का योग बटे लासा इंटू मासा। हो सकता है तुम्हें अभी के लिए लगे कि नहीं तुम्हें ये याद रहेगा, पर सच बताएं तुम भूलोगे। अब याद करो, नंबर सिस्टम कुछ महीनों पहले पढ़ाया था, अब कुछ याद है नंबर सिस्टम में क्या पढ़ाया था? सब भूली बिसरी यादें हैं। बल्कि हो सकता है तो तुम्हें लग रहा हो कि नंबर सिस्टम जब पढ़ाया गया था तब तुम क्लास ही नहीं आते थे। कुछ को ये भी लग रहा होगा कि उस समय तो हम आ ही नहीं रहे। गलत तुम आ रहे थे क्लास नंबर सिस्टम के टाइम, याद है तुम्हें? कल इस पे एक सवाल ग्रुप में भी आया था, वॉइस सॉल्यूशन हमने बोला था कि संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग होता है संख्याओं का योग बटे लासा इंटू मासा। शायद जो ग्रुप को नहीं थे। नहीं, कहाँ, इतना टाइम ही नहीं तुम्हारे पास। शाम के टाइम पतंग उड़ाना है, उसके बाद कंची खेलना, टाइम ही कहाँ इन सब चीजों में। सीधे दहिला पकड़ो, लकड़ी चल रही। कौन सा? लूडो? लूडो चस के? अरे तो किसी दिन 15 मिनट पहले आओ, हार के जाओ। पिछले 20-25 साल हो गए होंगे हम चेस हारे नहीं। अरे वो इसे वो हमें हराएगा भला? तो पूरा परिवार मिल के हमें ना हरा तो, बल्कि इसको बहुत इस सपने में कल हमें हराए होगा, क्योंकि सपने में हम अपना दिमाग का यूज नहीं कर पाते। और ये सोच ज्यादा ही रियल में हमें हरा दे, वो भी इनके जैसे लगे, नींद में हरा दे। मैं नहीं बोलते ना, मानना। आसान आसान से सवाल मासा के लिए, तुमको इनकी लैंग्वेज पहचाननी है। ठीक है कि कब मासा, मतलब सवाल में तुमसे डायरेक्टली थोड़ी नहीं बोलेगा कि मासा लो, लैंग्वेज घुमा के देगा, तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि ये ऐसे आपका क्वेश्चन है। वैसे छोटे पर ये बात सिखाई जाती थी कि कहीं पे भी अधिक से अधिक बड़े से बड़े शब्द का प्रयोग हो जाए तो उसका मतलब सवाल काहे का होता है? मासा का। अधिक से अधिक, बड़े से बड़ा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो तो सवाल मासा का होता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, हर एक चीज के असम्पशंस होते हैं, इसके भी। ठीक है, बड़े से बड़े या छोटे से छोटे शब्द का प्रयोग होगा पर उसमें लाशा या मासा नहीं होगा। एक आसान सा सवाल ले लो, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिलें। विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिलें
इस प्रकार बांटे जाएं। विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1001 पेन और 910 पेंसिलें इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या के बराबर। विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटी जाए कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या एवं प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या बराबर। ऑप्शन देखे तो बहुत जल्दी आंसर दे लोगे, इसलिए थोड़ी देर करो। ऑप्शन में है 91, 910, 1001 और 1911। मासा कभी भी संख्या से बड़ा नहीं होता। हाँ, 910 हो सकता है, और देख लो 910 से सारी संख्याएं कट रही। मासा क्योंकि वो संख्या होता है ना जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर सके, तो 910 से सारी संख्या कट रही है, तो 910 ठीक है, वरना नहीं। यहाँ पे दो ही संख्या है तो क्या सोचना, इन्हीं को घटा। तो 1001 से 910 घटाया, कौन सी दुकान का धतूरा चाट। 1001 में 910 घटाओगे तो आप नहीं भी शरत करते हो क्या? रुको, नहीं कठिन है। एक में जीरो घटाए, ठीक, 100 में से क्या में घटाए? हाँ, चलो 10 में से 1 घटाए, यहाँ बचा 9। 9 में 9 के घटाने में क्या है? यहाँ तक ठीक है। कल हमने बोला था, अभी फिर बोल देते कि घटाने में जो संख्या आएगी उससे बड़ा मास नहीं। कल ये बोला कि घटाने में जो संख्या आएगी उससे बड़ा मासा नहीं हो सकता। तो ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये गलत। मार दो कर दो। पीछे से अपनी बात आया बेटिया समझ। एक और बड़ा आसान सा सवाल है, गणित की 84 पुस्तकों, भौतिकी की 90,
और रसायन की 120 पुस्तकों का विषयवार ढेरियां लगाई गई। सब्जेक्ट वाइज जो है कलेक्शन की है। गणित की 84, भौतिकी की 90 और रसायन की 120 पुस्तकों की विषयवार ढेरियां लगाई। विषयवार, सब्जेक्ट वाइज ढेर। कलेक्टिव नाउन। ठीक। प्रत्येक ढेर में कितनी पुस्तकें हों जिससे प्रत्येक ढेर की ऊंचाई समान। प्रत्येक ढेर में कितनी पुस्तकें हों जिससे प्रत्येक ढेर की ऊंचाई समान। इसमें यह माना जाता है इस तरह के सवालों में कि हर एक किताब की मोटाई बराबर। हर एक किताब की जो थिकनेस है ना वो सेम। ऑप्शन में है 12, 18, 6 और 21। 12, 18, 6 और 21। तुम्हें नहीं सोचना, तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है। आ रहा है ना 6? तुम लोग का भी लल्ला 6 आ रहा है या कुछ वैरायटी? 6 आ रहा है बेटिया? हाँ, उन संख्याओं को घटाएंगे जिनमें न्यूनतम अंतर है, तो 90 84 को घटाएंगे, घटाने में 6 आएगा। तो 6 से बड़ा कोई आंसर हो ही नहीं सकता है। तो 12, 18, 21 ऐसे ही कट जाएंगे और 6 आंसर हो जाएगा। भाग करके भी नहीं देखना है, बाकी सब 6 से बड़े इसलिए बाहर हो जाए। कभी कभी इस तरह का भी सवाल आ जाता है। 6 आ गया था ना, लेकिन कॉपी बहुत संभाल के रखना घर पे। अगर किसी बच्चे ने देख ली ना तो तुम कोचिंग जाके 90 में 84 घटा के आ गए, बहुत मजाक उड़ाए। ये सवाल इनको पढ़ाए जा रहे हैं कि 90 में 84 घटाओ। एक दुग्ध विक्रेता के पास, एक दुग्ध विक्रेता, मिल्क मैन आंग्ल भाषा में, दुग्ध विक्रेता ठीक। एक दुग्ध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर टोंड दूध। टोंड मिल्क नहीं सुना है? टोंड मिल्क। और 63 लीटर डबल टोंड दूध। टोंड दूध उसको बोलते हैं जो, जैसे हम लोग क्या है, हम लोग क्या दूध में अगर मलाई ना पड़े तो हम लोग दूध खराब मानते हैं। बड़े शहरों में रहने वालों का मानना होता है कि मलाई वाला दूध पीने से शरीर में चर्बी बढ़ती है, तो वो क्रीम हटा के दूध पीते हैं। तो क्रीम हटाने के बाद जो दूध बचता है उसको टोंड दूध कहते हैं, है ना। वो फैटी नहीं होता है, उसको तुम चाहे जितना पियो मांस नहीं बढ़ेगा। हम लोग क्या, मांस ना बढ़े तो लोग घर वाले टेंशन करने लगते हैं क्योंकि लाइफ में कोई टेंशन चल रही। एक दुग्ध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर टोंड दूध और 63 लीटर डबल टोंड दूध। हाँ, जैसे वो नहीं मक्खन तुमने देखा होगा, फैट फ्री मक्खन आने लगा है, अपने नाव में भी मिलने लगा है। अब फैटी फ्री खाना है तो खा ही क्यों रहे हो भाई? खाली मतलब टेस्ट के लिए हम लोग के, मतलब
मक्खन खा रहे हो, फैट भी ना बढ़े तो फायदा क्या खाए। अब अमूल का आने लगा है फैट फ्री, बताओ। ऊपर से महंगा आ रहा है, एक तो तुम मुझसे फैट वाली सारी चीजें हटा दी, आइटम कम पड़ गए, ऊपर से महंगा भी दे रहे हो। मतलब नॉर्मल तुम अमूल का लेने जाओ तो वो सस्ती आता है अमूल का, और अगर तुम फैट फ्री लेने जाओ तो महंगा आ रहा है। हम कहते हैं भाई फैट बढ़ने दो, तुम सस्ता वाला दो। एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का, 42 लीटर टोंड और 63 लीटर डबल टोंड दूध है। यहां तक लिख लिया। यदि वह इन्हें टीन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे, यदि वह इन्हें टीन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो, कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो, और किसी भी दो तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाया ना जाए, और किसी भी दो तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाया ना जाए, मतलब मिलावट ना हो। हाँ, तो डिब्बों की न्यूनतम संख्या क्या हो, तो डिब्बों की न्यूनतम संख्या क्या हो। ऑप्शन में 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। ऑप्शन में 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। इसमें थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है, थोड़ा सा। आंसर क्या आएगा। हाँ सही, आगे यही चीज तुम्हारी अच्छी लगती है। न्यूनतम का मतलब लासा होता है। हाँ हाँ, और महत्तम का मतलब मासा, होनहार लड़का। अभी मतलब इतनी बारीक चीजों पे कहाँ कोई हर बच्चा गौर करता है। तुम्हारे जैसे कुछ काबिल लड़के ही नोट कर पाते हैं सब। वैसे तो इस सवाल में एक ही बात समझानी थी, पर भैया एक और मुद्दा खड़ा कर दी लासा मासा वाला, तो अभी 2 बातें समझानी पड़ेंगी। जैसे मान लो ये सवाल बोल लो, ठीक, दूध वालों के पास दूध रखने के केन होते हैं, छोटे बड़े हर तरह के, है ना। अब तुम्हारा जितना बड़ा दूध का व्यापार, उतना बड़ा बड़ा कैन होगा तुम्हारे पास। जैसे मान लो तुम्हारे घर में 4 बकरियां पली, तो तुम्हारे लिए 1 लीटर 2 लीटर का डिब्बा बहुत है, 4 बकरियां ही तो है। तुम्हारे घर में 4 मुर्रा भैंस है। मुर्रा भैंस नाम नहीं सुना। अच्छी नस्ल, हरियाणवी नस्ल। हाँ, एक बार एग्जाम में भैंस के नाम के हंसोनी, पेपर का नाम नहीं याद आ रहा, उसमें पूछा था गांधी जी की बकरी का क्या नाम। हरी प्रिया करके कुछ नाम था उनकी बकरी का।
ठीक है, हाँ प्रिया करके नाम था, ये पूछा था। अब ये जो पेट का पेपर याद है, पिछला जो हुआ है पेट, दिया था तुम में से किसी ने? उसमें ये पूछ दिया कि गांधी जी ने किस आंदोलन से लंगोटी पहनना शुरू किया, बताओ। तब बोलो। जैसे एक बार एसएससी ने पूछा था कि निम्न में से किसने गांधी की शव यात्रा में कंधा दिया था? अब कंधा किस किसने दिया ये भी तैयार करना है। वो तो सब बदलते रहते हैं ना रास्ते में। जितने लोग हमारे साथ से, गांधी उस टाइम भी बड़ी हस्ती था, कंधा दिया ही नहीं होगा, गाड़ी के ऊपर कांच के अंदर रह के निकला गया होगा हुजूम लोगों का। कंधा वंधा कहाँ, कंधा ना हम गरीबों के घर में होता है, अमीरों के घर में कंधा का चला ही नहीं। कंधा तो दिया ही होगा। खिलाफत आंदोलन में तो कौन थे, अली बंधु थे, है ना? तो अली बंधु क्यों कंधा देंगे? खिलाफत आंदोलन करके वो तो 1919 1921 के टाइम निकल लिए थे। इन्हीं लोगों ने बाद में पाकिस्तान की मांग आग कर दी थी। और फिर हिंदू रिचुअल्स को वो क्यों फॉलो करेंगे कंधा देने को, है कि नहीं? बाकी गांधी को कंधा ऐसे सोचो तो भीड़ में हजारों लाखों लोगों ने दिया होगा। और नाम भी कोई ऐसे नहीं कि मतलब नाम में तो पटेल थे, नेहरू थे, सब खास खास बंदे, इनमें से एक ही ने दिया कंधा, बाकी कंधा काहे नहीं दिया? तो चलो छोड़ो। अब ये मान के चलो कि मेरे पास मुर्रा भैंसे हैं ना, तो 4 भैंसे बोली थी, तो 12 24 100 लीटर के आसपास दूध है। हाँ, सुबह शाम दोनों का मिला के 100 लीटर के आसपास दूध। 100 लीटर इसी में तो मान रहे हैं मतलब वैसे हिसाब से 12 लीटर से 15 लीटर देगी दूध मिनिमम एक टाइम में। तो 4 भैंस का 120। बहुत तुम शांति रहो, 96 हुआ है पर लगभग में उनका मान, ठीक है? यहाँ टेंशन दूसरी चीज के लेने, तुम लोग टेंशन दूसरे आइटम के ले रहे हो। तुम खाली 100 लीटर पे फोकस करो कि दूध कितना है, 100 लीटर। अब बोलना नहीं, दूध के केन कलेक्ट करने पड़ेंगे अगर दूध की सप्लाई करनी, ठीक? हम 5-5 लीटर के केन ले आए, 5-5 लीटर के, यानी हर एक केन में कितने लीटर दूध आएगा, 5। अरे 5 लीटर का केन लाए खाली, 5 लीटर का भगोना, घर में 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर के भगोने होंगे, हम 5 लीटर का केन लाए, सिर्फ 5 लीटर, ठीक है? तो कितने केन लगेंगे, 20। एक केन में 5 लीटर, तो 100 लीटर आने के लिए केन कितने लगेंगे, 20। मान लो 10 लीटर का केन लाए होते तो फिर कितने केन लगते? मान लो 20 लीटर का केन ले, तो केन कितने लगेंगे, 25 लीटर का केन ले, 4। तो समझने वाली बात यह है कि डिब्बों की न्यूनतम संख्या तब होगी जब डिब्बों का आकार महत्तम। तुम बड़े से बड़ा डिब्बा जब लाओगे, हम तो कहते हैं 50 लीटर का केन लाओ, 2 डिब्बे में टांगो, बुलेट के इधर उधर, काम खत्म करो। 50 लीटर का केन लाओ, 100 लीटर तो दूध है, 50 इधर टांगो 50 इधर, खत्म। हम तो कहते 50 का भी काहे ला दो, सीधे 100 लीटर का केन लाओ। ठीक, पीछे अपना बुलेट के बांध लो, केन ऊपर तक रहेगा, निकल जाओ। कहानी में समझने लायक बात यह है कि अगर केन का साइज बड़ा होगा, डिब्बे का आकार, बर्तन का साइज बड़ा होगा, तो बर्तन की संख्या क्या होगी, कम। तो इस सवाल में एक बात पूछा है कि डिब्बों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो डिब्बों की न्यूनतम संख्या तभी होगी जब डिब्बों का आकार महत्तम हो।
ये बात समझे? डिब्बों की संख्या न्यूनतम तभी होगी जब डिब्बों का आकार क्या हो, और महत्तम के लिए क्या किया जाता है, मासा। तो इसलिए इस सवाल में मासा ही लेंगे, लासा नहीं ले सकते। ये बात समझ? आगे देखो, आंसर तो खैर तुम लोगों ने 3 बता ही दिया था, वो दिक्कत नहीं है। और देखो इस सवाल में 3 तरह के इसके पास ग्रुप। पहला लीटर 21 लीटर गाय का, फिर 42 लीटर टोंड का, फिर 63 लीटर डबल टोंड। ठीक है। मासा लेने का तरीका क्या होगा? मासा लेने का तरीका होगा उन संख्याओं को घटा देते हैं जिनके बीच न्यूनतम अंतर। तो इन दोनों में न्यूनतम अंतर है, अंतर कितने का? 21। मासा या तो 21 ही होगा या 21 का कोई गुणनखंड होगा, है? तो अच्छा मतलब 21 से 21 कट जाएगा कि नहीं? 21 से 42, 21 से 63, तीनों कट जाएंगे। तो मासा तो 21 ही, और ऑप्शन में तो 21 नहीं। क्यों नहीं 21? क्योंकि ऑप्शन में डिब्बों की संख्या। देखो ये गाय का दूध कितने लीटर है? 21। हम ऐसा बर्तन लेके आएंगे जिसमें 21 लीटर होगा। ये जो मासा है ना 21, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो तुम पात्र ला रहे हो दूध वाला, जिसमें दूध बनाते हैं, वो जो पात्र ला रहे हो उस पात्र की क्षमता कितनी है? तो गाय के दूध के लिए कितने डिब्बे चाहिए? एक। टोंड दूध के लिए कितने डिब्बे चाहिए? डबल टोंड के लिए कितने डिब्बे चाहिए? टोटल डिब्बे कितने चाहिए? 6। डिब्बों की संख्या पूछी, मासा थोड़ी पूछी। समझ में आई बात? तुम लोगों ने खाली ये देखा कि 21 3 से कट रहा है, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि सवाल में मासा नहीं पूछा, डिब्बों की संख्या पूछी। अगर डिब्बे का आकार पूछा होता तो डिब्बा है 21 लीटर की क्षमता का, डिब्बे का आकार 21 लीटर क्षमता है, पर डिब्बों की संख्या, संख्या के लिए भाग करना पड़ेगा। ये समझ में आया नहीं आया? आसान है, कुछ है नहीं सवाल में, है कि नहीं? करना है 21 से भाग करना है। तुम लोग 29 से भाग कर लो, इतना टैलेंट है।